दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है और केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। मार्कोनिकॉव्स मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल का डेफिनेशन है दोस्त हमारा, व्हेन अनसिमेट्रिकल alkene is reacted with hydrogen halide then haloalkane is formed। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो अल्केन बनाता है। पॉइंट नंबर 2, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो रिएक्टिविटी, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो बोलेंगे रिएक्टिविटी फास्ट है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे जाकर गेन किया जा रहा है तो उसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड से मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो लेस रिएक्टिव हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है दोस्त। अगर रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन फ्लोराइड लेंगे तो कई दिन लग जाएगा प्रोडक्ट बनाने में, और हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर रिएजेंट के रूप में लेंगे तो पलक झपकाते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम लोग दोस्त एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो मार्कोनिकॉव्स रूल की मदद से रिएक्शन को पूरा करते हैं। ये हमारा हो गया दोस्त मार्कोनिकॉव्स रूल। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन का संख्या राइट साइड ज्यादा है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाएगा। एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 है तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त राइट टू लेफ्ट लेंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस सबस्ट्रेट का नाम हो गया प्रोपीन। और यहाँ पर प्रिंसिपल चेन दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का है। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया ब्रांच। तो आयोडीन को ब्रांच के रूप में आयोडो बोलते हैं। तो 2 नंबर पर आयोडो है तो लिख दिए 2 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2-आइडोप्रोपेन। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए तो मार्कोनी कॉप्स रूल। तो पहले एक डायलॉग हुआ करता था फिल्म का दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनी कॉप्स बोलते हैं दोस्त कि मुझे मार्कोनी कॉप्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम था। तो यहाँ पर CH के जगह पर आयोडीन ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ पर आयोडीन ग्रुप जुड़ गया। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में 2-आइडोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब प्रोपेन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मार्कोनी कॉप्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2-आइडोप्रोपेन बनता है। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3। कार्बन के नीचे CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो
तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो उस हालत में पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ। एरो का हेड है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब दोस्त पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन MSC करके आया हुआ, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए तो CH3 था तो CH3 लिख दिए, कार्बन के नीचे CH3 है तो कार्बन के नीचे CH3 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो लिख दिए मिथाइल। तो 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया तो यहाँ पर प्रोप लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब प्रिंसिपल चेन से ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चल गया, तो दोनों का दोनों ब्रांच है। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो क्लोरो का C और मिथाइल का M, ABCD में क्लोरो का C पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है। तो सबसे पहले दोस्त क्लोरो का नाम लिखेंगे, तो 2 पर क्लोरो है तो लिख दिए 2 क्लोरो, और 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो एक डायलॉग हुआ करता था दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनिकोव्स बोलते हैं दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन
कम था। तो क्लोरीन ग्रुप दोस्त इस कार्बन के पास जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब 2 मिथाइल प्रोपेन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है और होने वाला रिएक्शन मार्कोनिकोव्स रूल कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और ये हमारा दोस्त CH है और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2 और रिएजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड और रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया। अब एरो का हेड है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब दोस्त पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन MSC करके आया है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। अब बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए। CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। CH2 था अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन। तो बेंजीन का रिंग जब ब्रांच के रूप में बन जाता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर फिनाइल है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 फिनाइल इथिन। और यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 2 कार्बन का। तो बेंजीन रिंग को ब्रांच के रूप में फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल का P और क्लोरो का C।
तो फिनाइल का पी और क्लोरो का सी, तो ABCD में क्लोरो का सी पहले आता है, उसके बाद फिनाइल का पी आता है। तो सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, तो 1 पर क्लोरो है तो लिख दिए 1 क्लोरो। फिर 1 पर फिनाइल है तो लिख दिए 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, यहाँ पर ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो जब 1 फिनाइल इथीन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्त, एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनिकोव्स बोलते हैं दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम था। तो बेंजीन था, बेंजीन छाप दिए। CH ग्रुप था तो CH ग्रुप लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। अब CH2 था तो CH2 लिख दिए। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के पास एक ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया गया है और जिस रूल से रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। तो इस विनाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है और इस विनाइलिक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो इधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो पाई बॉन्ड ऊपर से नीचे शिफ्ट करेगा। तो एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब पाई बॉन्ड दोस्त ऊपर से नीचे ही क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन MSC करके आया था, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होने की वजह से पाई बॉन्ड ऊपर से नीचे शिफ्ट कर जाता है। तो क्लोज चेन था तो क्लोज चेन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH3 था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए।
अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बन गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था तो एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो एक पाई बॉन्ड के टूटने से अगर दो नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन। तो सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 1 मिथाइल। क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया तो यहां पर हेक्स लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट था तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं और क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो मिथाइल का M और क्लोरो का C, तो ABCD में क्लोरो का C पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का M आता है। तो सबसे पहले दोस्त क्लोरो का नाम लिखेंगे तो 1 पर क्लोरो है तो लिख दिए 1 क्लोरो। 1 पर मिथाइल है तो लिख दिए 1 मिथाइल। क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो एक फिल्म का डायलॉग हुआ करता था दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनी कॉप्स बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनी कॉप्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम था। तो क्लोज चेन था तो क्लोज चेन बना दिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर CH3 था तो CH3 लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मार्कोनी कॉप्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा मार्कोनी कॉप्स रूल पूरा तरीके से खत्म हुआ।
तो चीते की चाल, बाल्स की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।